नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसी फसल की जिसे सुनहरा दाना भी कहते हैं। और ये कोई मामूली बीज नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया की खेती का एक पावर हाउस है। तो आइए सोयाबीन की खेती की दुनिया में उतरते हैं। सोचिए जरा, दालों का सोना या खेत का मांस, ये नाम क्यों दिए गए होंगे? ये सिर्फ कहने के लिए नहीं है। ये नाम सोयाबीन की असल कीमत, उसके न्यूट्रिशन को दिखाते हैं। मतलब बात किसी बहुत खास चीज की हो रही है। और वजह ये रही, स्क्रीन पर देखिए जरा, 40% प्रोटीन और 20% तेल। ये कोई छोटे मोटे आंकड़े नहीं हैं। यही वो न्यूट्रिशन प्रोफाइल है जो इसे जानवरों के चारे से लेकर हमारे खाने तक पूरी दुनिया में इतना जरूरी बना देता है। वाकई में एक एग्रीकल्चरल पावर हाउस है ये। तो आखिर ये सुनहरा दाना है क्या? चलिए इसके साइंटिफिक नाम ग्लाइसिन मैक्स यानी सोयाबीन के पौधे को थोड़ा और करीब से जानते हैं। समझते हैं कि इसकी पहचान क्या है और इसे क्या चाहिए होता है। यहाँ सोयाबीन का एक तरह से पूरा बायोडेटा है। साइंटिफिक नाम तो है ग्लाइसिन मैक्स और इसकी जड़ें जुड़ी हैं ईस्ट एशिया से। इसे पसंद है गर्म और नमी वाला मौसम, मतलब टेम्परेचर हो 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास। और मिट्टी चाहिए न्यूट्रल पीएच वाली, लगभग 6.0 से 7.5 के बीच। बस एकदम परफेक्ट। किसी भी अच्छी फसल की कहानी शुरू होती है सही तैयारी से। बीज से अंकुर तक का सफर, ये वो सबसे जरूरी पहले कदम हैं जो तय करते हैं कि आगे क्या होगा। और देखिए, इसका एक पूरा प्रोसेस है, एक तरीका है। सबसे पहले तो खेत की होती है गहरी जुताई, जिससे मिट्टी एकदम भुरभुरी हो जाए। फिर बारी आती है बीजों की। उन्हें फंगस से बचाने के लिए और अच्छी ग्रोथ के लिए ट्रीट किया जाता है। और आखिर में सीड ड्रिल से होती है लाइन में बुवाई। इससे क्या होता है? हर बीज को सही स्पेस मिलता है। अच्छा, यहां एक शब्द है इनॉक्यूलेशन। सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है ना? पर यह प्रोसेस कमाल का है। इसमें बीजों को एक खास बैक्टीरिया, राइजोबियम जैपोनिकम, से ट्रीट करते हैं। यह बैक्टीरिया पौधे की जड़ों में छोटी छोटी गांठें बनाता है, जो हवा से नाइट्रोजन खींचकर पौधे को देती हैं। मतलब पौधे के न्यूट्रिशन साइकिल के लिए ये बहुत बहुत जरूरी है। तो बीज तो बो दिया, अब आगे क्या? अब शुरू होता है पौधे का असली सफर, एक छोटे से अंकुर से लेकर एक पूरे पौधे तक। इसके अलग अलग स्टेजेस को समझना बड़ा दिलचस्प है। चलिए देखते हैं। यह है सोयाबीन का पूरा लाइफ साइकिल। इसे 2 हिस्सों में बांटा गया है। वी मतलब वेजिटेटिव, यानी जब पौधा बड़ा हो रहा होता है, और आर मतलब रिप्रोडक्टिव, जब उसमें फूल फलियां लगती हैं। वी स्टेज पर पौधा जमीन से बाहर झांकता है। वी स्टेजेस में पत्तियां और तना बढ़ते हैं, और फिर आर स्टेजेस में फूल, फलियां और दाने बनने का काम शुरू होता है, जो R8 पर जाकर पूरा तैयार हो जाता है। सोयाबीन की किस्मों के बढ़ने की 2 अलग अलग आदतें होती हैं। एक होती हैं डिटर्मिनेट, जो फूल आने पर कहती हैं बस अब और ऊपर नहीं बढ़ना, और सारी फसल एक साथ पक जाती है। दूसरी होती हैं इनडिटर्मिनेट, जो फूल आने के बाद भी पत्तियां निकालती रहती हैं, बढ़ती रहती हैं। ये छोटा सा फर्क ही खेती के तरीके और कटाई का पूरा खेल बदल देता है। ये है सोयाबीन की असली सुपर पावर, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये वही प्रोसेस है जिसमें जड़ों की गांठों में बैठे बैक्टीरिया हवा की नाइट्रोजन को पौधे के लिए खाने में बदल देते हैं। सोचिए, एक तरह से ये पौधा अपना खाद खुद ही बना रहा है। कमाल है ना? अब फसल उगाना कोई बच्चों का खेल तो है नहीं, कई चुनौतियां आती हैं। तो अब बात करते हैं फसल को कीड़ों और बीमारियों से बचाने की। देखते हैं कि खेत की रक्षा कैसे की जाती है। तो देखिए, किसान एक मिक्स्ड अप्रोच अपनाते हैं, मतलब जैविक और रासायनिक दोनों तरीके इस्तेमाल करते हैं। जैसे गर्डल बीटल नाम के कीड़े के लिए जो टहनियां खराब हो गई हैं, उन्हें हाथ से ही हटा दिया। ये हुआ बायोलॉजिकल कंट्रोल। और वहीं स्टेम फ्लाई के लिए पीले रंग के चिपचिपे ट्रैप लगा दिए। मतलब जैसा दुश्मन वैसा हथियार। कीड़ों के साथ साथ बीमारियों से भी निपटना पड़ता है। एक बहुत कॉमन बीमारी है येलो मोज़ैक वायरस। ये सफेद मक्खी से फैलता है। इसका इलाज? ऐसी किस्में उगाओ जिनमें यह बीमारी लगती ही नहीं। और फंगस से होने वाली रूट रॉट जैसी बीमारियों के लिए, उसके लिए तो बीज को ही पहले ट्रिकोडर्मा या कार्बेंडाजिम से ट्रीट कर देते हैं। प्रॉब्लम शुरू होने से पहले ही खत्म। इतनी मेहनत, खेत की देखभाल, और अब आता है वो पल जिसका इंतजार था, इनाम का वक्त। जी हाँ, अब बात करते हैं कटाई की और देखते हैं कि इस फसल से हमें क्या-क्या मिलता है। तो सवाल ये है कि किसान को कैसे पता चलता है कि अब कटाई का सही टाइम आ गया है? इसके लिए प्रकृति खुद इशारे करती हैं। पत्तियां पीली होकर गिरने लगती हैं,
फलियां एकदम सूख जाती हैं और दानों में नमी सिर्फ 15% के आसपास रह जाती है। बस यही है सही समय। और जब सब कुछ सही तरीके से किया जाए तो नतीजा भी शानदार होता है। जानते हैं कितना? 1 हेक्टेयर में 20 से 30 क्विंटल तक की पैदावार। ये नंबर खुद बताता है कि ये सुनहरा दाना इकोनॉमी और खेती के लिए कितना जरूरी है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। कटाई के बाद भी इन दानों का सफर चलता रहता है। तेल निकालने के बाद जो बचता है वो बन जाता है जानवरों के लिए हाई प्रोटीन वाला चारा। और वो जो हरी फलियां होती है ना, 8-6 स्टेज पर उन्हें एडामे के तौर पर तोड़ा जाता है। और हाँ, सोयाबीन का तेल, वो तो दुनिया के सबसे बड़े वेजिटेबल ऑयल्स में से एक है ही। तो आखिर में एक बड़ा सवाल हमारे सामने है। पूरी दुनिया के लिए प्रोटीन का इतना बड़ा सोर्स होने के नाते ये सुनहरा दाना बदलती हुई दुनिया के साथ खुद को कैसे ढालेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमारी आने वाली खेती और फूड सिक्योरिटी के लिए बहुत बहुत जरूरी होगा।